सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वागर्ताविव सम्पृक्तौ वागर्तप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या अनुरागी चित्त की गति न समझे कोई, ज्यों ज्यों डूबत श्याम रंग त्यों त्यों जलोत। ज्यों ज्यों डूबत श्याम रंग त्यों त्यों जलोत। श्री कृष्णचंद्र भगवान की। नारायण। आइए दो बार भगवान का नाम स्मरण। हरि शरणं 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 हरि शरणं। दयालु राम की शरणं कृपालु कृष्ण की 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 शरणं। हरि शरणं 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 हरि शरणं। यही एक मंत्र है प्यारा, हरि शरणं हरि शरणं। यही एक मंत्र है प्यारा, हरि शरणं 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 हरि
परम मंगल में परात्पर कारण करुणा करुणालय यशोदानंदन देवकी नंदन विजयेंद्र नंदन राधा प्राण वल्लभ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के अनुपम कृपा के परिणाम स्वरूप भगवान के द्वारा उपदेशित श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान यज्ञ और इस गीता ज्ञान यज्ञ के पवित्र पावन सुअवसर के द्वितीय दिवस के सायंकाल के सत्र में लोग प्रवेश कर रहे हैं, जहां प्राप्त विषय विचारणीय विषय हम लोगों को गीता का 6ठ अध्याय प्राप्त हुआ है। यदि देखा जाए तो पूरी की पूरी गीता उपनिषद के तत्वमसि महावाक्य के भीतर सिमट जाती है। जैसे महावाक्य तत्वमसि में 3 पद हैं, तत्, त्वं, असि। उसी प्रकार गीता को भी 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। प्रथम 6 अध्याय तत्, द्वितीय 6 अध्याय त्वं और तृतीय 6 अध्याय असि। तो नारायण हम लोगों के विचार का विषय प्रथम तत्शब्द के तत्पद के अंतिम अध्याय 6ठ अध्याय आत्म संयम योग, ध्यान योग, गीता की संपूर्णता विषाद से प्रसाद की यात्रा का नाम गीता है। गीता का प्रारंभ विषाद से होता है, जहां प्रथम अध्याय में अर्जुन शोक संविग्न होकर रथ के पिछले हिस्से में जाकर युद्ध नहीं करूंगा इस भाव को धारण करके और भगवान श्री कृष्ण से मानो युद्ध विराम करने की घोषणा की आशा लेकर युद्ध के उपराम होकर और रथ के पिछले हिस्से में जाकर बैठता है। कैसी स्थिति में बैठता है? तो नारायण कहते हैं शोक संविग्न मानस, शोक संविग्न होकर, अवसादग्रस्त होकर, निराशा की उस चरम अवस्था में अवस्थित होकर अर्जुन, जहां जीवन में अब विजय की कोई किरण, विजय की कोई आशा अर्जुन को दिखाई नहीं दे रही है, उस निराश भाव को लेकर
अर्जुन युद्ध से उपराम हो जाता है और मन ही मन उसने मानो युद्ध ना करने का भाव प्रबल कर लिया हो। और ये ऐसी परिस्थिति है, कल के विषय को स्मरण करिएगा, कल की प्रस्तावना में कुछ विषयों को हम लोगों ने देखा था। एक ऐसी मना स्थिति है जहां से परिस्थितियां बदलने की कोई संभावना अर्जुन को दिखती नहीं। और नारायण ध्यान रहे, व्यक्ति कोई भी हो, किसी सामान्य परिस्थिति में जीवन की निराशा का निर्णय करता नहीं, पहले कोशिश तो बहुत करता है, जितने एफर्ट डाल सकता है उतने एफर्ट लगाने की कोशिश करता है कि मैं सारी चीजों को अपने अनुकूल बना लूं, कर लूं, परिस्थितियां हमारे अनुकूल हो जाएं, लोग हमारे अनुकूल हो जाएं, लोगों को मैं प्रसन्न रख सकूं, इसके लिए लोग न जाने कितने कितने प्रकार की चीजों के साथ समझौता करते हैं, यद्यपि करना नहीं चाहते, लेकिन फिर भी वो उन परिस्थितियों को अपने अनुकूल बनाने के कारण अपनी पसंद के साथ समझौता कर लेते हैं। लोगों को कष्ट ना हो, लोगों को असुविधा ना हो, और नारायण स्वयं की पसंद नापसंद का ख्याल नहीं करते, स्वयं की हार जीत की चिंता नहीं करते, स्वयं के कई बार, ध्यान रखिएगा, स्वयं के कई बार मान अपमान की इच्छा से भी उपराम होकर व्यक्ति परिस्थितियों को अपने अनुकूल बनाने की चेष्टा करता है। और ये अर्जुन के जीवन की नहीं, कि आपके जीवन की बात होगी, आपने भी ऐसे समझौते किए होंगे, कर रहे होंगे, हो सकता आगे भी करें, क्योंकि जीवन के बहुत सारे समझौतों के साथ आज हम इस जीवन के पड़ाव पर, इस मुकाम पर पहुंचे। यदि अपनी पसंद और अपनी अनुकूलता से ही जीवन जिया होता तो शायद जीवन इतनी सहजता से यहाँ न पहुंचता, बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता, क्योंकि हम केवल और केवल अपनी शर्तों पर इस जीवन को नहीं जी सकते। ये असंभव है। कोई कितना भी जिद्दी व्यक्ति क्यों ना हो, कोई कितना भी अपने निर्णयों पर अडिग रहने वाला व्यक्ति क्यों ना हो, लेकिन मात्र और मात्र अपनी शर्तों पे जीवन जीना, ये मानवीय संबंधों में तो संभव नहीं दिखाई पड़ता। अगर कोई ऐसा व्यक्ति हो तो प्रणम्य है, हम उसका आदर करते हैं, कि मिलता तो नहीं, ईमानदारी से अगर कहना हो तो नहीं दिखाई देता है। अब अगर किसी को अपनी को सर्वोपरि करना हो तो हम नहीं कहते कि नहीं हम सही कह रहे हैं, ठीक है आप कह रहे हैं तो मान लेते हैं, हमें मानने में क्या जाता है। लेकिन अपनी शर्तों पे जीवन जिया जाए, ये आज तक तो दिखाई नहीं पड़ा। अरे नारायण छोड़ो हमारी और आपकी बातें, जब वो परब्रह्म परमात्मा अवतार लेता है, मानवीय जीवन की लीला करता है, तो उसे भी मानवीय संबंधों को जीने के लिए समझौते करने पड़ते हैं। मानवीय जीवन के मूल्यों को प्रतिष्ठापित करने के लिए लीला ही सही, बनावटी लीला माने खेल खेलना। स्वयं की दृष्टि में भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो वनवास कर रहे हैं, वनवास की यात्रा पर जा रहे हैं, कि राज्याभिषेक के सिंहासन पर बैठ रहे हैं। उस मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता कि प्रातःकाल वो युवराज बनने जा रहा है और युवराज बनने के पहले सूचना मिलती है कि युवराज नहीं बल्कि वनवासी हो गए।
जहां पूरे के पूरे साम्राज्य पर एकाधिकार होने की बात थी, जहां हजारों हजार दास दासियां सेवक सेविकाएं सेवा में प्रस्तुत थे, आज उसी को पैरों में पदत्राण भी उपलब्ध नहीं है। राजसी वेश उतारकर वल्कल वेश, सिर पर जटाएं और नारायण युवराज के जो भी राजसी वेश के चिन्ह हो सकते थे, उन सबको त्याग कर एक तरुण तपस्वी के रूप में बड़ी जटाएं धारण करके और वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम वन की ओर गमन करते हैं। लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ता उनकी दृष्टि से, हमें और आपको फर्क पड़ता है। कई बार हम और आप शिकायत भी करते हैं, कई बार बहुत सारे भाइयों को माताओं को शिकायत होती है, राम जी के साथ न्याय हुआ, सीता जी के साथ न्याय। अरे भाई तुम क्यों चिंता करते हो, छोड़ दो ना, ये उसकी अपनी कहानी है, सभी की कहानी में तुम अपनी बुद्धि लगाओ, ये जरूरी नहीं। अपने घर को जरा ठीक कर लो, स्वयं को ठीक कर लो, दूसरे के घर को ठीक करने की जिम्मेदारी कम से कम मत ही उठाओ। सीता जी के साथ न्याय नहीं हुआ, लक्ष्मण के साथ न्याय नहीं हुआ, सभी की चर्चा आती है मानस में, उर्मिला की चर्चा नहीं आती। क्या क्या पाप आप लोग ढूंढते हैं, उर्मिला की चर्चा नहीं आती। कितना ही त्याग तपस्या किया, जिसने पूरा जीवन दे दिया ना, अभी इतनी बुद्धि परिपक्व नहीं हुई कि उस चिन्मय चैतन्य परमात्मा के लीला को समझकर उसकी लीला में हम हस्तक्षेप करें। ध्यान रखें, हर जगह हमारी बुद्धि हस्तक्षेप करे, ये उचित तो नहीं है। आप करना चाहें तो करें, स्वतंत्र है। स्वतंत्र देश में हो सकता है कुछ लोग ना पैदा हुए हों, लेकिन कम से कम कुछ समय तो स्वतंत्रता के देश में तो हम श्वास ले ही रहे हैं। लोकतंत्र है, आपको सबको अपनी बात कहने का अधिकार है, भले वो उचित हो अथवा ना हो। खैर, तो नारायण उस परब्रह्म परमात्मा को भी, निर्गुण निराकार परमात्मा जब सगुण साकार लेकर इस धरा पर लीला करता है, तो मानवीय जीवन को जीने के लिए उसे भी बहुत सारी संबंधों को निर्वहन करने के लिए समझौते करने पड़ते हैं। चाहे वो रामावतार हो तो, कृष्णावतार हो तो। आपको क्या कभी जिस कृष्ण की चर्चा हम लोग कर रहे हैं, जिसकी वाणी का रसस्वादन कर रहे हैं, करते चले आ रहे हैं, क्या कभी कृष्ण के जीवन को निकटता से देखने की भावना जागृत हुई? कृष्ण के जीवन को अगर आप निहारें तो जीवन कृष्ण का बहुत आसान नहीं है। कितनी विपरीतताओं में, कितनी प्रतिकूलताओं में वासुदेव श्री कृष्ण ने संबंधों को जीवंत रखा और मानवीय जीवन को प्रतिष्ठापित किया। जन्म से लेकर लीला संवरण पर्यंत हम और आप तो कम से कम स्वतंत्रता में जन्म ले रहे हैं, लेकिन जब श्री कृष्ण ने जन्म लिया तो मथुरा की अंधेरी रात, कारागार, माता पिता हथकड़ी और बेड़ियों में जकड़े हुए, जिस बालक का जन्म होने के बाद उसे अपनी मां का स्नेह प्राप्त न हुआ हो, वात्सल्य न मिला हो, जिस पुत्र के जन्म लेने के बाद अपने ही पुत्र को अपने ही हाथों स्वयं से कोसों कोस रात की अंधेरी रात में अपने मित्र के घर में अनजान स्थान पर बिना बताए, बिना किसी को सूचना दिए सोई हुई यशोदा के बगल में रखकर चले आए हों। जरा उस पिता के भावों को एक बार पढ़ने की कोशिश करें।
वसुदेव के मना स्थिति को जरा समझने की कोशिश करें कि उनकी मना स्थिति कैसी होगी, जो कृष्ण ऐसी विपरीतताओं में भी संबंधों को जीवंत रखते हैं। गोकुल में जन्म हुआ और अभी बड़े ही नहीं हुए हैं कि विभिन्न प्रकार के शत्रु आकर आक्रमण करना प्रारंभ कर देते हैं। कुछ ही दिन के हुए हैं, पूतना जैसी राक्षसी अपने स्तनों में विष लगाकर उस नन्हे दूध पीने वाले अबोध बालक को मार देना चाहती है, प्राण घात कर देना चाहती है। लेकिन उसके बाद भी भगवान श्री कृष्ण उस संबंध का भी निर्वहन करते हैं। और ध्यान रखना, नारायण भागवत के भीतर उस बाल घातिनी पूतना का विशेषण दिया गया दसम स्कंद में। जब आप पढ़ेंगे, बाल घातिनी, बालकों को मारने वाली पूतना को भी भगवान मां की गति देते हैं। जो गति यशोदा और देवकी को देनी चाहिए, वो गति पूतना को देते हैं। बोले क्यों ऐसा, इतनी करुणा? बोले हाँ, इसीलिए तो कृष्ण है। अनजाने में ही सही, लेकिन पूतना ने अपनी गोद में उठाकर एक बार कृष्ण को पुत्र के रूप में स्वीकार करके और अपने स्तनों में लगे हुए विष के बहाने ही सही, लेकिन दुग्ध पिलाया। तो झूठ मूठ के इस संबंध को, मां और बेटे के संबंध का निर्वहन कृष्ण ने किया। सारे समझौते करने के बाद पूतना तो मारने के उद्देश्य से अपने स्तन का दुग्ध पान करा रही है, पुत्र के रूप में नहीं। लेकिन इसीलिए तो भगवान एक बार कोई झूठ मूठ का भी संबंध बहाने से भी एक बार भगवान को अपना मान ले। भगवान कहते हैं कि तुमने झूठ मूठ का संबंध माना होगा, लेकिन मैं तो तुम्हारे झूठ मूठ के संबंध को भी सच ही मान लेता। ये है भगवान की करुणा। अहो बकीय स्तन काल कूटम, अहो बकीय स्तन काल कूटम, जिघांसयाय यदप्य साध्वे, लेभे गतिं धात चितां ततोन्यं, कम वा दयालुं शरणं प्रजेम, कम वा दयालुं शरणं प्रजेम। श्री सुखदेव कहते हैं, अहो बकीयम स्तन कालकूटम, वो बकी पूतना अपने स्तनों में कालकूट विष लगाकर जिस कृष्ण को मारने के लिए गोद में उठाती है, तो गोद में उठाते ही भगवान ने सोचा, इसने तो मुझे बचपने में जिस माँ से मैं पैदा होते ही छूट गया, ये झूठ मूठ का मुझे माँ का वात्सल्य दे रही है, तो ये भी हमारी यशोदा और देवकी की कोटि में आ गई, उसको सद्गति प्रदान कर दो। अब इसके जीवन में दोबारा ऐसा अवसर आए कि न आए, और भगवान ने उसको यशोदा जैसी गति दे दी। ये है कृष्ण। तो मैं आपको निवेदन कर रहा था, जो अर्जुन जीवन की तमाम उपलब्धियां हासिल करने के बाद महाभारत पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, इस कुरुक्षेत्र में एकत्रित हुई कौरव पांडवों की दोनों सेनाएं जब आमने सामने खड़ी हैं, तो ये एक दिन की लड़ाई नहीं है, एक दिन की तैयारी नहीं है। इस आज के युद्ध की तैयारी वर्षों वर्ष से अर्जुन ने किया है।
खांडो वन में जाकर न जाने कितने तप किए हैं, इंद्र को प्रसन्न किया है, शिव जी को प्रसन्न किया है, देवताओं को प्रसन्न करके न जाने कितनी सिद्धियां अस्त्र शस्त्र अर्जुन ने हासिल किए हैं आज के इस युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए। और इतने वर्षों तक तप करके जिस सिद्धि को प्राप्त करने का समय आज आया है, उस सिद्धि का उपयोग करने का समय आया है, वो अर्जुन युद्ध से उपराम हो जा रहा है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं, जिस दिन के लिए आपने वर्षों से तपस्या की हो, वर्षों से प्रतीक्षा की हो, वो दिन आपके सामने आए और आपकी मना स्थिति उसी दिन बदल जाए? कैसी विपरीत परिस्थितियां होंगी। क्योंकि महाभारत के युद्ध का एक नियम और था, एक शर्त और थी, और वो शर्त थी कि महाभारत के युद्ध में विजय वही सेना होगी जो अपने प्रतिद्वंदी की, जो अपने शत्रु की पूर्ण रूप से प्राणों का हनन कर देगी, प्राणघात कर देगी। वहां सरेंडर करने से विजय नहीं की, ध्यान रखिएगा। पूर्ण रूप से जब तक सामने वाले शत्रु की सेना को मृत्यु प्राप्त न हो जाए, तब तक आपकी विजय नहीं मानी जाएगी। इसलिए तो षड्यंत्र पूर्वक अभिमन्यु को मारने की कोशिश की गई। इसलिए तो सोए हुए पांडवों के पुत्रों को अश्वत्थामा निरीह की तरह गला रेत कर उनकी हत्या कर देता है। इसलिए तो नारायण भीम के द्वारा दुर्योधन के अंगों के विशेष प्रहार से, अंगों पर विशेष प्रहार के माध्यम से दुर्योधन का प्राण हनन किया जाता है। और इसीलिए पितामह भीष्म, जिसको इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में शरशैया पर लेटे हुए पितामह भीष्म आज भगवान श्री कृष्ण के आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। क्योंकि अब जीवन में बहुत कुछ देख लिया, अब देखने की चाह नहीं है। कृष्ण तुम आओ और मैं अपने इस जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त करूं, जीवन का उद्देश्य पूरा करूं। इसलिए हर बार हमेशा लंबी आयु प्रशंसनीय हो, ये जरूरी नहीं है। कई बार बहुत दीर्घ जीवन भी व्यक्ति के लिए कष्ट का कारण बन जाता है। इसलिए ऋषि प्रार्थना करता है, प्रभु मुझे दीर्घजीवी जीवन नहीं चाहिए। रोज आप पढ़ते हैं, सुनते हैं, भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वा सस्तनूभिः व्यशेम देवहितम यदायु, यद आयु देवहितम व्यशेम। मुझे जितनी भी आयु मिले, मैं 1000 वर्ष जीने की इच्छा नहीं करता, मैं लंबी आयु पाने की इच्छा नहीं करता। परमात्मा, मेरी जितनी आयु हो, बस उतनी आयु देव कार्यों में व्यतीत हो जाए। मैं जितने दिन जीऊं, उतने दिन देवहित में, कस्मै देवाय हविषा विधेम। जितनी देर जीऊं, जितनी आयु प्राप्त हो, उतनी आयु देवहित में व्यतीत हो जाए, बस ये मैं इच्छा चाहता हूं। लंबी आयु की कामना नहीं है। जब तक जीऊं, भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा, हे देवा भद्रम, हे देव मैं भद्र सुनूं, अच्छा सुनूं, जो भी सुनूं, जितना भी सुनूं उतना अच्छा सुनूं। बहुत सुनने की इच्छा नहीं है, और अधिक सुनोगे तो अच्छा नहीं सुनोगे, ध्यान रखिए। फिर कथा कहानियों में भी प्रपंच ही सुनेंगे, उसमें भी स्तुति निंदा ही सुनेंगे। इसलिए थोड़ा सुनेंगे लेकिन अच्छा सुनेंगे, थोड़ा देखेंगे लेकिन भद्र देखेंगे। भद्रम शृणुयाम देवा,
भद्रम अक्षय, भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्रा। इन अक्ष के द्वारा, आंखों के द्वारा जो भी देखूं, भद्र भद्र देखूं, अर्थात अच्छा देखूं, शुभ देखूं, उत्तम देखूं, श्रेष्ठ देखूं, अनुकरणीय देखूं, कोई ऐसा दृश्य न देखूं जिस देखने के बाद मेरे जीवन में उस दृश्य का विपरीत प्रभाव पड़े, जिस दृश्यों के कारण एक दृश्य देखकर पूरे के पूरे संयमित जीवन का परिणाम अजामिल के जीवन में विपरीत घटित हो गया। अजामिल जैसा श्रेष्ठ कामकुब्ज ब्राह्मण जंगल में एक बार ऐसे दृश्यों को देखा है जो मानवीय जीवन के लिए उचित नहीं, और परिणाम क्या हुआ? अजामिल का पूरा जीवन पतन की ओर उन्मुख हो गया। तो जितना देखूं, जो देखूं प्रभु, श्रेष्ठ देखूं, उत्तम देखूं, अनुकरणीय देखूं, जीवन में धारण करने योग्य वस्तुओं को, चीजों को, व्यक्तियों के साथ मेरा मेल कराना। गुरबानी में बड़ी सुंदर बात कही, प्रभु सुबह सुबह मुझे भक्तों का संग कराना और ऐसे लोगों का जिनके माध्यम से मुझे आपकी याद आ जाए। ऐसे लोगों के साथ मैं भेंट करूं जिसके माध्यम से मुझे आपकी याद हो जाए। ऐसे लोगों के साथ मेरा संग कराना जो संग मुझे आपकी ओर एक कदम और चलने की प्रेरणा देवे। तो इसलिए भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्रा, स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वा, मेरे अंगों में पुष्टि हो, मेरा अंग बलवान हो। किस लिए? भोग भोगने के लिए? बोले नहीं। व्यशेम देव हितम यदायु, मैं बलवान हूं, पुष्ट हूं। किस लिए? आप्यायन्तु ममांगानि वाक् प्राणश्चक्षु श्रोत्रम बलमिंद्रियाणि च। किस लिए? बोले आपकी आराधना करने के लिए, भोग भोगने के लिए। इसलिए कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजी विशेष शतकम समाहा, एवं तो न अन्यथा अस्ति न कर्म लिप्यते नरे। ईसावास उपनिषद का दूसरा मंत्र। नारायण पितामह भीष्म प्रसंग की ओर चलिए, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। पितामह भीष्म शरशैया पर लेकर कृष्ण के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं और पितामह भीष्म का चिंतन है, इतनी लंबी आयु किस काम की, जिस आयु के समक्ष सामने मैंने अपने पूरे जीवन काल में अपने ही कितनी कितनी पीढ़ियों को समाप्त होते हुए देखा। पुत्र पौत्रादि, पुत्र के पुत्रों को अपने सामने में मरता हुआ देख रहा हूं और मैं जीवित हूं ना। अब इतनी लंबी आयु उचित नहीं है। उस समय मैंने अनजाने में ये वरदान मांग लिया कि मुझे इच्छा मृत्यु मिल जाए, वो उचित नहीं था। आज शायद पितामह भीष्म को अपने उस सिद्धि पर भी पश्चाताप हो रहा होगा कि ये इतनी लंबी आयु। इसलिए जीवन का हर निर्णय आपका श्रेष्ठ हो, सच हो, उचित हो, ये काल के अंतराल में पता चलता है कि वो निर्णय ठीक था कि नहीं था। वर्तमान में तो आपको ठीक लगेगा ही लगेगा। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? जो भविष्य को देखकर वर्तमान में निर्णय लेता है। वर्तमान की परिस्थितियों के अनुसार निर्णय तो ठीक ही दिखाई देगा ना, लेकिन क्या यह निर्णय भविष्य के लिए भी उतना ही ठीक होगा? इस पर विचार करना चाहिए। अर्जुन वर्तमान परिस्थिति को देखकर, दिलाइएगा, ध्यान दीजिएगा,
गीता तो हम लोग सुनते पढ़ते रहते हैं, लेकिन हर चिंतन को अपनी दृष्टि से देखने का प्रयास करना चाहिए। अर्जुन आज जो निर्णय ले रहा है, शोक संविग्न होकर रथ के पिछले हिस्से पर जाकर बैठा है, और कृष्ण जो स्वयं अर्जुन के रथ के सारथी हैं, जिसके हाथ में डोर है, वो सामान्य नहीं है, वो इस विश्व का संचालक है। कृष्ण को मालूम है कि अर्जुन आज तो जो वर्तमान परिस्थिति के अनुसार निर्णय ले रहे हो ये उचित नहीं है। होने आने वाले समय के बाद तुम्हें पता चलेगा कि युद्ध से विराम लेना, युद्ध से उपराम लेना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं था। इसलिए अर्जुन को प्रेरणा देते हैं कृष्ण युद्ध करने के लिए। भगवान श्री कृष्ण को जबरदस्ती कोई आन नहीं पड़ी थी कि तुम युद्ध करो, क्योंकि कृष्ण क्रांत दृष्टा है। वासुदेव श्री कृष्ण भविष्य देख रहे हैं और अर्जुन वर्तमान देख रहा है। यही अंतर तो ईश्वर और जीव में है। अर्जुन जीव है और कृष्ण ईश्वर है। जीव यही गलती कर बैठता है, वो केवल वर्तमान को देखता है, भविष्य देखने की क्षमता है नहीं तो देखे क्या, व्यवस्था है, मजबूरी है। अर्जुन वर्तमान की परिस्थिति को देख रहा है कि आज युद्ध के इस मैदान में मामा, चाचा, ताऊ, पितामह, गुरु, सगे संबंधी, भाई, बंधु, मित्र, दूर के न जाने कितने कितने हमारे रिश्तेदार, आचार्य, मातुला, भ्रात्रान, पुत्रान, पौत्रान, सखींस्तथा ससुरान सुलेशैव। पहले अध्याय में आप देखेंगे बहुत सारे संबंधों को गिनाया। अपने स्वयं के भाई, बंधु, माता पिता, आचार्य, पितर, ससुर, साले, सब तो युद्ध के मैदान में खड़े हैं। और अर्जुन को मालूम है कि ये युद्ध में हारने के लिए नहीं खड़े हैं, बल्कि मरने के लिए खड़े हैं। अर्जुन को ये युद्ध की शर्त मालूम थी। यदि हारने के लिए युद्ध होता तो अर्जुन को कोई दिक्कत नहीं होती। हो तो फिर आज तक इतने सारे युद्ध लड़ा, जैसे सबको हराया, लोगों को भी हरा देता, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, विजेता हो जाता। लेकिन अर्जुन को मालूम था ये युद्ध केवल जीतने के लिए नहीं है, ये युद्ध जीवन के प्राणों को बचाए रखने के लिए या प्राणों को आहूत करने के लिए है। ये युद्ध अंतिम निर्णायक युद्ध है। इसलिए जिस जीव की दृष्टि वर्तमान पर मात्र होती है, वो अर्जुन की तरह अपने इस जीवन के युद्ध से उपराम हो जाता है। लेकिन फिर इसी आपके जीवन के संघर्षों के युद्ध में कृष्ण जैसा जब कोई गुरु मिलता है तो वो आपको भविष्य बताता है कि अगर आज जीवन के संघर्षों से उपराम हो गए तब तो तुम्हें लग रहा है कि तुम बच गए, लेकिन तुम बचे नहीं। भविष्य की दृष्टि से तुम निर्णय उचित नहीं ले रहे हो। इसलिए जीवन के संघर्षों से उपराम होना इसका अंतिम लक्ष्य नहीं है, बल्कि जीवन के संघर्षों में विजय प्राप्त करना। जीवन के भीतर भाग जाना, छोड़ देना समाधान नहीं है, बल्कि जीवन में, जीवन के भीतर इस युद्ध को जीतकर विजय प्राप्त करना इसका एकमात्र समाधान है। भागना जीवन का कभी समाधान नहीं हो सकता। यदि भागना जीवन का समाधान होता मेरे भाई बहन तो कितना अच्छा होता। हम सबके लिए ये 2 घंटे 3 घंटे बैठकर साधन भजन करना, जप तप करना, इसकी कोई जरूरत ही नहीं थी। फिर तो बड़ा आसान रहता, हर परिस्थिति से भागते और भाग कर फिर जीत जाते।
इन भागने से कभी जीत मिलती तो दिखाई नहीं देती। आप लोगों को किसी को मिल रही हो तो मुझे भी जरा उपाय बताइएगा। अभी तक तो नहीं दिखी। हाँ, वर्तमान के परिस्थितियों से हो सकता है कि आपको निकलने का इसके अतिरिक्त और कोई समाधान न दिखाई देता हो, लेकिन वो अंतिम समाधान है नहीं। एक ना एक दिन वो परिस्थितियां फिर आपके सामने ज्यों की त्यों आकर खड़ी हो जाएंगी और फिर आपको युद्ध करना ही होगा। इसलिए कई बार रही प्रायः शांति की स्थापना के लिए युद्ध अनिवार्य हो जाता है। ध्यान दीजिए, कभी कभी शांति की स्थापना के लिए युद्ध ही एकमात्र विकल्प बचता है, और फिर विकल्प ही नहीं होता है, अर्थात युद्ध ही एकमात्र समाधान होता है। चाहे वो युद्ध बाहर का हो तो और भीतर का हो तो। आप अपने भीतर भी संघर्ष कर रहे हैं, आप अपने भीतर भी दैवीय और आश्रय वृत्तियों के बीच संघर्ष कर रहे हैं और विजय प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन विजय उसी को मिलती है जिस जीवन के आधार में, जिस जीवन के मूल में, जिसकी डोर कृष्ण के हाथ में होती है। यदि आपने अपनी डोर स्वयं के हाथ में पकड़ रखी है तो ध्यान रखिएगा कि उस संघर्ष में आप हार जाएंगे, विजय नहीं मिलेगी। जीव को अपने पुरुषार्थ से विजय प्राप्त होती हुई तो दिखाई नहीं पड़ती। जीव के विजय का एकमात्र उपाय है कि अपने जीवन की डोर कृष्ण रूपी गुरु के हाथों सौंप दिया जाए। इसलिए अर्जुन के लिए कृष्ण गुरु भी हैं, मित्र भी हैं, संबंधी भी हैं, मार्गदर्शक भी हैं, पथ प्रदर्शक भी हैं। अर्जुन के प्रत्येक जीवन की समस्या का समाधान कृष्ण है। जब जब कृष्ण के जीवन में विपरीत परिस्थितियां आई और कृष्ण ही नहीं, पूरे के पूरे पांडवों ने अपने जीवन को कृष्ण को सौंपा है। माता कुंती कृष्ण से प्रार्थना करती है, कृष्ण जिस सुख में तुम याद ना हो ऐसा सुख मुझे नहीं चाहिए। मुझे तो वो दुख प्रिय है जिस दुख में कृष्ण की स्मृति बनी रहे। मुझे तो वो सुख वर्णनीय लगता है, वर्ण करने योग्य लगता है। मुझे वो सुख वर्ण करने योग्य नहीं लगता जिस सुख में कृष्ण छुप जाए। उसके बदले में उस सुख का वर्ण करना श्रेष्ठ, उस दुख का वर्ण करना श्रेष्ठ समझती हूं जिस दुख में कृष्ण मेरी स्मृति पटल पर हमेशा बने रहे। और भागवत में माता कुंती भगवान से प्रार्थना करते हुए दुख मांगती है। क्यों? क्योंकि आप स्मृति में हो, और जब आप स्मृति में हो तो दुख का बात का। संसार के तो दुख लगे ही रहेंगे। संसार आज तक किसी के जीवन में संसार ने अंतिम सुख दिया ही नहीं, क्योंकि संसार में केवल और केवल सुख मिले इसकी संभावना है ही नहीं। संसार तो दुख है, दुखालयम अशाश्वतम। ये संसार की परिभाषा ये है दुखालय। तो इस दुखालय में रह के संसार से सुख की अपेक्षा करना ही अपने आप में दुराशा है, क्योंकि जहां पर दुख ही एकमात्र देने की सामर्थ्य, उससे सुख की अपेक्षा करना तो ये बुद्धिमानी नहीं लगती है। इसलिए माता कुंती कहती नहीं, मुझे सुख नहीं चाहिए, मुझे वो दुख प्रिय है
जिस दुख में कृष्ण आप बने हो। और मैंने अनुभव किया है कि मेरे हर दुख में तुम सामने आकर डोर अपनी हाथ में लेकर हम लोगों को तार देते हो, निकाल देते हो। इसलिए मुझे दुख चाहिए। भगवान कहते हैं माँ कुंती, बुआ कुंती, अभी तक तो तुम्हें दुख ही दुख मिला, फिर भी दुख मांग रही हो, क्या करो कृष्ण? उस दुख में तुम साथ रहते हो ना, तो दुख लगता नहीं। तो जिस संसार की भाग दौड़ में कृष्ण मेरे जीवन की प्राथमिकता बन जाए, वो संसार की भाग दौड़ कभी दुख दे ही नहीं सकती। कृष्ण की स्मृति के आगे संसार में इतनी सामर्थ्य नहीं कि वो आपको दुख दे सके। कह हनुमंत विपति प्रभु सोई, जप तप सुमिरन भजन न होई। आपके द्वारा दिए गए वो संपूर्ण परिस्थितियां मेरे लिए स्वीकार हैं, चाहे वो सुख की हो दुख की हो, बस शर्त ये है कि तुम बने रहो। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। मैं सुख दुख दोनों को प्यार करता हूं, लेकिन बस शर्त एक ही है, किसको वो त्याग करूं, किसको छोड़ूं, क्योंकि दोनों ही तो तुम्हारे हैं, दोनों ही तो तुम्हारी कृपा का प्रसाद का अनुभव कराते हैं। इसलिए कृष्ण जो है ठीक ही है। अर्जुन जिस वर्तमान परिस्थिति को देखकर निर्णय ले रहा है, कृष्ण बार बार कहते हैं अर्जुन वर्तमान को देखकर मात्र निर्णय करना ये बुद्धिमत्ता नहीं है। और इसलिए कृष्ण की शरण में अर्जुन गया है। कल मैंने आपको निवेदन किया, और शिष्य हम शालिमाम त्वाम प्रपन्नम। जीवन की बहुत सारी घटनाओं में एक श्रेष्ठतम घटना है शिष्य हो जाना। जीवन में एक जगह स्वयं को कमजोर अनुभव करना। ध्यान रखें, कमजोर का तात्पर्य जीव की अल्पता से है। कमजोर का तात्पर्य जीव के अल्प सामर्थ्य से है। इसलिए अर्थ शब्दों के अर्थ को थोड़ा सावधानी पूर्वक ग्रहण कीजिए। इसलिए जीवन के एक संबंध में स्वयं को अल्प अनुभव करना, स्वयं को अपने से ज्यादा किसी को श्रेष्ठ अनुभव करना, ये आपके जीवन की जीत है, हार नहीं। और वो क्या है कि आपके हृदय में शिष्यता घट जाए, आपके हृदय में एक जिज्ञासु, मुमुक्षु, पिपासु, एक साधक की वृत्ति घटित हो जाए। तो साधक की वृत्ति का भाव प्रगाढ़ हो जाना ही शिष्य होना है। केवल किसी के चरणों में झुककर ये कह देना कि आप मेरे गुरु हो गए, इसको शिष्य कहना नहीं। कई बार लोग संसार की एक प्रथा का पालन करने के लिए, क्योंकि संसार ये कहता है कि गुरु होना चाहिए, चलो भाई हमने भी गुरु किसी को बना लिया, ठीक है, ना से तो कुछ सही ही है, अच्छा ही है, लेकिन इतने भर से तो काम असल में बनता नहीं। अगर इतने भर से काम बनता होता तो अभी न जाने कितने वर्षों तक अर्जुन के साथ कृष्ण रहे,
लेकिन अर्जुन के भीतर वो भाव घटित हुआ नहीं, तो कृष्ण का साथ होकर भी वो लाभ उसको मिला नहीं, क्योंकि जब तक पात्रता घटित नहीं होगी तब तक वस्तु पास होकर भी आपको कभी लाभ नहीं दे सकती। इसलिए उस वस्तु के महत्व को समझकर अपने भीतर पात्रता को बढ़ाने का नाम ही शिष्य होना है। तो एक निर्णय इस रूप में बनता है कि जीव के भीतर पात्रता को बढ़ाने का नाम शिष्यता है। अपने भीतर अधिकारित्व के भाव को घटित कराने की भावना को प्रगाढ़ करना ही शिष्य होना है। इसलिए अर्जुन कहता है, प्रभु शाद माम त्वाम प्रपन्नम, मैं प्रपन्न हूं, मैं अब अपने जीवन में आपके अतिरिक्त अन्यत्र कहीं समाधान नहीं देखता। अर्थात जब जीव को परमात्मा के अतिरिक्त कहीं और समाधान न दिखाई दे, उसी दिन आप मुमुक्षु हैं। ध्यान रखिए, यदि अभी परमात्मा के अतिरिक्त आपको कहीं और किसी अन्य परिस्थिति में समाधान दिखाई दे रहा है, इसके मतलब अभी आपके भीतर मुमुक्षा नहीं है, अभी आपके भीतर द्वंद्व विकल्प बचे हैं। एक और अर्थ, जिस दिन संसार से सारे विकल्प समाप्त होकर एकमात्र परमात्मा ही विकल्प बचे, तब आपके भीतर वो पात्रता घटित होती है, तब कृष्ण वहीं प्रकट हो जाते हैं। फिर कहीं से उनको प्रकट होने की आवश्यकता नहीं। चेतन तत्व तो सर्वत्र व्याप्त है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। बोले फिर प्रकट क्यों नहीं हो रहा है? बोले क्योंकि वो पात्रता, वो प्रेम घटित नहीं हुआ। तो प्रेम घटित नहीं हुआ तो प्रकट कैसे होगा? प्रेम से प्रकट हो ही मैं जानना। इस मेज में लकड़ी है, ये लकड़ी की मेज है, इसमें अग्नि है, अग्नि सर्वत्र व्याप्त है, आपको दिख नहीं रही है क्योंकि आपने इसको घर्षण करके प्रकट करने की प्रक्रिया की नहीं, इसलिए व्याप्त अग्नि आज आपको दिखाई नहीं दे रही। अगर अभी अग्नि प्रकट करना हो तो कहीं आपसे लकड़ी में अग्नि लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और आप चाहकर भी बाहर से कहीं अग्नि ला नहीं सकते। जो अग्नि लेकर आएंगे वो सूक्ष्म होगी, अल्प होगी, मिटने वाली होगी, एक दिन आएगी तो बुझने वाली होगी। लेकिन जो अग्नि इससे प्रकट होगी वो शाश्वत होगी, अखंड होगी, व्याप्त होगी, चिन्मय होगी, उसमें कभी खंड नहीं होगा, अखंड होगी। इसलिए बाहर से जो भी कुछ आप लेकर आओगे वो सब एक ना एक दिन मिटने वाला है। इसलिए भीतर से, स्वयं से जब सारे विकल्प समाप्त होकर एकमात्र विकल्प बचे, तब कृष्ण वहीं प्रकट होते हैं। अर्जुन के भीतर वो पात्रता घटित होती है और परिणाम होता है कि परमात्मा कहते हैं, अर्जुन तुमने जिस शिष्यता को, तुमने जिस भाव को व्यक्त किया है, अब मैं उसे स्वीकार करता हूं। इसलिए संबंध एक तरफा स्वीकृति का नाम नहीं है, संबंधों में दोनों तरफ से समान रूप से स्वीकृति होनी चाहिए। जब अर्जुन ने कहा कि मैं शिष्य होता हूं, तो भगवान ने भी कहा तुम मेरे मित्र हो, तुम मेरे सखा हो, तुम मेरे प्रिय हो, मैं तुम्हें स्वीकार करता हूं। और ज्ञान का उद्देश्य, सांख्य का उद्देश्य, सांख्य योग का उद्देश्य अर्जुन को भगवान ने किया है, विस्तृत रूप से किया है। और फिर अर्जुन के भीतर धीरे धीरे
जिज्ञासु वृत्ति प्रबल हुई है, प्रगाढ़ हुई है, पुष्ट हुई है। और अर्जुन फिर उस ज्ञान की दृष्टि से भगवान से प्रति प्रश्न करता जा रहा है और भगवान उत्तर देते जा रहे हैं। अर्जुन पूछता है, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थित भीतिं प्रभाषेत किमासीत ब्रजेत। किम उठना, बैठना, बोलना, व्यवहार करना कैसा होता है प्रभु, मैं भी देखना चाहता हूँ। तो अर्जुन को भगवान ने विस्तार से उपदेश दिया है। तो मैं आपको निवेदन कर रहा था कि विषाद से प्रसाद की प्राप्ति का नाम गीता है। जिस विषादग्रस्त अर्जुन को परमात्मा ने विषाद से निकालकर प्रसाद अर्थात प्रसन्नता अर्थात अनंतता का बोध करा दे, उस बोध की प्रक्रिया का नाम गीता है। नारायण परमात्मा श्री कृष्ण जब अर्जुन को विषाद से प्रसाद की यात्रा करा रहे हैं तो अर्जुन ही कहता है, नष्टो मोहा स्मृति लब्ध्वा तद प्रसादा। हे कृष्ण, अब मैं प्रसाद प्राप्त कर लिया। अब मैंने आप प्रसाद मैंने आपका अनुभव कर लिया, आपको अपने भीतर जान लिया। और उस प्रक्रिया में अर्जुन झुकता चला जाता है। जितना जितना प्रभु की कृपा का प्रसाद हृदय में उतरेगा उतना उतना जीवन झुकता चला जाएगा। फिर आपके भीतर अकड़ की कोई संभावना बचेगी नहीं। तभी तो विराट रूप में, विश्व रूप दर्शन में कृष्ण को अर्जुन देखकर क्या कहता है, प्रभु आपको आगे से प्रणाम, पीछे से प्रणाम, बाएं प्रणाम, दाएं प्रणाम, ऊपर प्रणाम, नीचे प्रणाम, क्योंकि अब इसके अतिरिक्त उसके पास कुछ है ही नहीं बोलने के लिए। प्रसाद का तात्पर्य है कि आपके भीतर कृतज्ञता के अतिरिक्त कुछ बचेगा और उस कृतज्ञता में आपके भीतर एकमात्र परमात्मा ही वर्णीय हो जाए। उस एकमात्र परमात्मा पर दृष्टि का नाम ही ध्यान है। उस एकमात्र परमात्मा ही हमारे जीवन का आधार हो जाए, यही तो ध्यान है। और ध्यान रखिए मेरे भाई बहन, वेदांत का ध्यान 5 मिनट, 10 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे बैठकर आंख बंद करके उस प्रक्रिया को दोहराने का नाम ध्यान नहीं है। वेदांत का ध्यान क्या है? बोले यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधयः। जहां जहां मेरा मन जा रहा है, जहां जहां मैं देख रहा हूं, जिसको मैं अनुभव कर रहा हूं, जिस वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति में मुझे होना है, जो मेरी चॉइस नहीं है, हे परमात्मा मुझे वहां समाधि ही दिख रही है, समाधि की प्राप्ति हो गई। इस उच्च अवस्था का नाम ध्यान रखिए। यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधयः। जहां जहां मैं निहार रहा हूं, आंख बंद करके नहीं, आंख खोलकर। इसलिए वेदांत की समाधि, वेदांत का ध्यान आंख बंद करके नहीं, खुली आंखों से
वेदांत का ध्यान होता है, क्योंकि आंख बंद करने वाली समाधि, आंख बंद करने वाले ध्यान की स्थिति एक दिन मिट जाएगी। जितनी देर आंख बंद है उतनी देर आपको समाधान मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन जैसे ही आपने आंख खोला वो परिस्थितियां तो सामने ज्यों की त्यों। ऐसी समाधि, ऐसे ध्यान का क्या मतलब, जो परिस्थितियों के टूटने से, स्थितियों के हटने से वो सारी चीजें ज्यों की त्यों वहीं पर खड़ी हों। तो ये तो थोड़ी देर के लिए अपने आप को भुलाने की प्रयास है, लेकिन ठीक है, अन्य चीजों से तो बेहतर है कि कम से कम थोड़ी देर भी तो हम, लेकिन ये एकमात्र आपका लक्ष्य ये साध्य नहीं है। साध्य क्या है? यत्र यत्र मनोयाति। अब स्थिति क्या हो गई? बोले भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। पर और अवर में अब असल में भेद के लिए कोई बचा नहीं, तो भेद रहे कहां से? घट टूट जाए तो बाहर और भीतर का भेद क्या बचेगा? मठाकाश तो तभी तक तो है जब तक कि वो आकाश में विलीन नहीं हुआ है। मठाकाश के टूटने से महाकाश है कहने की आवश्यकता नहीं, फिर तो केवल और केवल आकाश है, इतना ही पर्याप्त है। आपको मठाकाश, घटाकाश आदि का भेद तब तक है जब तक आपकी दृष्टि में दीवार खड़ी है। दीवार टूट गई तो आकाश है ना, फिर भेद की जगह बची कहां? इसलिए छिद्यन्ते हृदय ग्रंथि, भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयः। जो कामना, वासना, संस्कारों की ग्रंथि है, वासना की ग्रंथि है, अज्ञानता की ग्रंथि है, गांठ टूट गई। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, सारे के सारे कर्म टूट गए, मिट गए, समाप्त हो गए। भीयन्ते विद्यन्ते, फिर बोले पर और अवर में भेद तो तभी तक रहेगा जब तक दीवार हो। जब कोई दीवार ही नहीं तो कौन बाहर और कौन भीतर? बाहर और भीतर का भेद किसकी दृष्टि से करते हैं? दीवार की सापेक्षता से ही तो कोई चीज बाहर और कोई चीज भीतर है। यदि दीवार ही हट गई तो ना कोई बाहर है ना कोई भीतर है। तो बोले फिर पर और अवर उसके लिए है जिसकी दृष्टि में द्वैत है, जिसकी दृष्टि में भेद है, जिसकी दृष्टि में दीवार खड़ी है, मैं की दीवार, अहंता ममता की दीवार, कामना की दीवार। अब अगर अज्ञानता की, कामना की, अहंता ममता की, भेद की और एक शब्द में कहूं द्वैत की दीवार यदि लेकर आप बैठे हो तो फिर आपके लिए कोई चीज भीतर होगी और कोई चीज बाहर होगी। कोई चीज बड़ी होगी, कोई चीज छोटी होगी, कोई ऊपर होगी, कोई नीचे होगी, किसी से निर्भयता होगी, किसी से अभयता होगी। लेकिन ये जब दीवार टूट गई, कोई है ही नहीं, तो फिर न बाहर और भीतर, भेद कहां रहा? भेद तब तक है जब तक कि आपके भीतर अहंता की दीवार खड़ी हुई है। इसलिए ध्यान की चरमावस्था क्या है? ये आपको गीता के 6वें अध्याय का सार ही बता रहा। अहंता की दीवार को लेकर ध्यान के एक नहीं 1000 वर्षों तक का अभ्यास किया जाए, 1000 वर्ष के बाद भी ध्यान टूटेगा तो दीवार जहां की तहां खड़ी मिलेगी, क्योंकि तुम दीवार को लेकर ही ध्यान कर रहे हो ना। रात को यदि
दूसरे कमरे में मिलेगी क्या? और एक दूसरे कमरे में मिले तुम्हारा सावधान हो जाना, घर में कोई और नहीं, डरो मत, कोई और नहीं आएगा। अगर रात को सोते समय कामना, वासना और विचारों के अनंत प्रवाह को लेकर सो रहे हो, अगणित वृत्तियों को लेकर आप सो रहे हैं, तो जागेंगे भी तो वही ना। अच्छा, अगर सोने से अज्ञानता दूर हो जाती, विचार शांत हो जाते, तब तो अच्छा होता ना। वैसे ही यदि मात्र आंख बंद करके बैठने भर से द्वैत की गंध दूर हो जाती, तो मैं पढ़ता क्यों, सुनता क्यों, उस अज्ञानता की समाप्ति के लिए प्रयत्न क्यों करता, प्रयास क्यों करता, फिर तुम बैठ जाते। लेकिन मालूम है कि मैं यदि उस द्वैत की गंध को लेकर ध्यान में बैठ रहा हूं तो जागूंगा भी कैसे, उसी भाव में तो जागूंगा। सोने से अगर अज्ञानता दूर हो जाती तो बात ही बन जाती ना। मोह निशा सब सोवनिहारा, देखहि सपन अनेक प्रकार, जो सपने सिर काटे कोई, जागे बिन दुख दूर नहीं होई। भगवान कहते हैं अर्जुन, अनाश्रिता कर्म फलम कार्य कर्म करोति यः, ससन्यासी च योगी च न निरग्निर न चाक्रियः। यदि अग्नि का त्याग कर देने से, ध्यान रखिएगा, आपको जो भी मैंने बताया इन श्लोकों के अर्थ हैं, यदि इतने भर से कोई योगी हो जाता अर्जुन तो कितना आसान होता। यदि सोने भर से अज्ञानता दूर हो जाती तो कितना आसान होता। वैसे ही केवल अग्नि का त्याग कर देने से, कर्म का त्याग कर देने से कोई योगी और सन्यासी हो जाता, फिर तो कितना आसान होता। फिर ये बैठकर पढ़ने पढ़ाने की, साधन भजन करने की आवश्यकता क्या होती। फिर तो हम अपने अपने घरों में यदि वस्त्र के रंग बदल देने भर से आप ज्ञानी हो जाते, तब तो सद्गुरु सबका रंग बदलवा चुके होते। ध्यान रखिए, सन्यासी, महात्मा, सद्गुरु इतने कृपालु हैं, उनको इन रंगों से प्रेम नहीं है। उनको इन रंगों के भेद से आप में निम्नता और उच्चता हो, इससे उनको कोई मोह नहीं है। यदि आपकी शर्ट नीली हरी की जगह लाल हो जाती, भगवा हो जाती, पीली हो जाती, गिरवा हो जाती, और आप ज्ञानी और योगी हो जाते, तब तो हम कहते हैं बहुत सारी स्कर्टें नहीं, वही पहना करो ना। फिर इनको पहनने की आवश्यकता नहीं थी। वही कृष्ण कह रहे हैं, अर्जुन अग्नि का त्याग कर देने भर से, कर्मों का त्याग कर देने भर से न कोई सन्यासी होता है और न कोई योगी होता है। ये बाह्य आवरण उस योगी और उस सन्यास की परम अवस्था में अवस्थित होने का एक साधन है, एक प्रक्रिया है। केवल इतना कर लेने भर से लक्ष्य नहीं मिलता, साधन नहीं मिलता। तो एक बड़ी सुंदर लाइन कभी सुनी हो आप लोगों ने, मन न लगाया जोगी
मन न रंगाया योगी, रंगा लिया कपड़ा। बस एक पंक्ति में इस श्लोक का अर्थ हो जाता है। यदि बाह्य आवरण से कोई योगी हो जाता, फिर तो कृष्ण सभी को योगी बना चुके होते। हमारे सद्गुरु, हमारे आचार्य सबको योगी और सन्यासी बना दिए होते। फिर सन्यास किसी के लिए दुरूह नहीं होता, फिर योग में अवस्थित होना किसी के लिए कठिन नहीं होता। लेकिन इतने भर से असल में भाई काम चलता ही नहीं ना। ये एक अवस्था है, ये एक उस त्याग की परम अवस्था का नाम है जो वाहिनी भीतर घटता है, जो बाहर के किसी आवरण पर निर्भर नहीं है। नहीं तो अवधूत, दत्तात्रेय, जड़ भरत, प्रहलाद, ध्रुव, मीरा, रहीम, कबीर, तुलसी, न जाने कितने कितने लोगों के नाम ने जिनके बाह्य आवरण में कितनी भिन्नता दिखाई देती है, जिनका बाह्य जीवन तो नारायण बाहर से ज्यों का त्यों था। रैदास, जनक, एक से एक ऐसे भक्तों की अगणित लिस्ट है जो आपके लिए उपलब्ध हो सकती है। बाह्य रूप से कुछ घटित नहीं हुआ। अवधूत, दत्तात्रेय, सुखदेव 16 वर्ष के अवधूत सुखदेव वस्त्रों का शरीर के ऊपर एक रेश मात्र भी नहीं है। लेकिन कैसे हो गए? बोले निर्ग्रंथा। भागवत जी में सुखदेव जी का परिचय दिया गया। कैसे? बोले निर्ग्रंथा। अब उनके चित्त में कोई ग्रंथि बची नहीं। इसलिए भगवान कहते हैं, अर्जुन, जो लोग अनाश्रित होकर कर्म करते हैं लेकिन कर्म फल पर आश्रय नहीं है, अनाश्रिता कर्म फलम, कर्म फल नहीं मिलेगा तो कर्म ना करो। बोले नहीं, निष्क्रिय नहीं हो गए, अक्रिय नहीं हो गए, कायर नहीं हो गए, भगौड़े नहीं हो गए, बल्कि जहां जो जिस अवस्था में है उस अवस्था में प्राप्त सहज कर्म को करते हुए, बस अंतर कितना है? बोले भीतर से अब कर्म फलों की चाह समाप्त हो गई। बाह्य रूप से वो कर्तव्य कर्म कर रहे हैं, लेकिन भीतर से उनको किसी फल की मिले तो ठीक और न मिले तो ठीक। बोले अब उससे उसकी परवाह नहीं, अनाश्रित हो गए। इसको इस रूप में समझ लें, कर्म फलों के प्रति, कर्म से मिलने वाले फल से वो अनाथ हो गए हैं। अनाथ माने जिसका कोई ना हो। तो कर्म तो करते हैं लेकिन कर्म फलों से अनाथ हो गए हैं। उनको कर्म फल अपना मानते नहीं, कर्म फल उनके आसपास आते ही नहीं। क्या जाऊं इसके पास? क्यों? क्योंकि बोले कर्तृत्व और भोक्तृत्व मिट गया है। और जिस व्यक्ति के भीतर से कर्तृत्व मिट जाए तो फिर तो भोक्तृत्व की बात ही कहां रह जाती है? फिर तो भोक्तृत्व तो बचा ही नहीं। भोक्तृत्व तो तब आए जब कर्तृत्व रहे। तो जब किसी कर्म में कर्ता भाव रहा ही नहीं तो भोक्ता भाव बचेगा ही नहीं। तो जब भोक्ता भाव नहीं
नहीं है तो कर्मफल नहीं रहा। तो इसलिए जिसके भीतर से कर्ता भाव मिटेगा उसी के भीतर कर्म फलों से अनासक्ति हो सकती है। बिना कर्ता भाव के मिटे कर्म फल में अनासक्ति नहीं होगी। इसलिए अनाश्रितः कर्म फलम, कार्य कर्म करो यह सन्यासी, बोले जिसके भीतर से कर्तृत्व मिट गया, भोक्तृत्व मिट गया, वो सन्यासी है अर्जुन, वो योगी है। बाह्य अग्नि का त्याग कर देने से योग की परम अवस्था प्राप्त नहीं होती। हमारे यहां कुछ 4 प्रकार की अग्नि का वर्णन मिलता है। एक गृहस्थ जीवन में रहते हुए किन किन प्रकार की अग्नियों के त्याग की चर्चा आती है, कठोपनिषद में कभी आपने सुना होगा। आवनीय अग्नि, योषाग्नि, अर्थात एक साधक जो गृहस्थ धर्म में है उसको नित्य अग्निहोत्र करने के लिए कर्तव्य बताया। अग्निहोत्र करने के लिए अग्नि का संरक्षण करना पड़ेगा ना। तो आवहनीय अग्नि, होत्राग्नि जिसमें अग्निहोत्र करता है। योषाग्नि, बोले योषाग्नि क्या है? बोले गृहस्थ जीवन में रहता हुआ पति पत्नी के जो आपस के व्यवहारिक संबंध हैं वो योषाग्नि है। जहां स्त्री को अग्नि के रूप में बताया गया और पुरुष उस अग्नि को धारण करता है, उस अग्नि को स्वीकार करता है। व्यवहारिक अग्नि, जहां पर आप अपने जीवन को यापन करने के लिए अग्नि के माध्यम से अन्न आदि पकाकर भोज्य पदार्थ ग्रहण करते हैं। कल मैं चर्चा करूंगा इस विषय पर। और एक अग्नि होती है जिस अग्नि का आपने जीवन भर संरक्षण किया है, उस अग्नि के द्वारा आपके जीवन की अंतिम शरीर की समाप्ति पर चिता में इस शरीर को जलाया जाता है, तो आपके द्वारा जीवन भर संरक्षित अग्नि का ही प्रयोग किया जाता है। अब आपको पता नहीं ज्ञात है कि नहीं ज्ञात है, पूर्व की यह परंपरा रही है, जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती थी तो शमशान की भूमि से, शमशान की भूमि की अग्नि से उसकी चिता में अग्नि नहीं लगाई जाती थी। उसको मुखाग्नि देने के लिए उसके घर से संरक्षित अग्नि घर से और चिता तक ले जाई जाती थी। जिस समय वो व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होता था तो घर से जाते समय उस शव यात्रा में आगे आगे एक पात्र में, एक घट में अग्नि जलाकर और आगे आगे अग्नि और पीछे पीछे उस शव यात्रा को निकाली जाती थी। अब आपको उस परंपरा का ज्ञान है कि नहीं है, आई डोंट नो, बट ये उस अग्नि की त्याग का एक विधान है। कठोपनिषद में विस्तार से वर्णन है, जिसको हम लोग कल की कक्षा में थोड़ा देखने का प्रयास करेंगे। 2 बार